मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभुभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। आज हम पढ़ेंगे तत्वार सूत्र के अध्याय 2 और सूत्र संख्या 14। द्विंद्रिया द्वयसत्रसः। इसका क्या मतलब है? दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री और पांच इंद्री के जीव को त्रस कहते हैं। त्रस किसे कहते हैं? स्पर्शन, रसना। जैसे हमारे पांच इंद्रिय होती है ना, स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, ये सब जो इंद्रियां है हमारी, तो जिनकी जिनकी दो इंद्रिय होती है, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय और पांच इंद्रिय, इन सभी को त्रस जीव कहते हैं। और जिनकी सिर्फ एक इंद्रिय होती है उनको स्थावर कहते हैं। तो ये 14 नंबर के श्लोक में यही कहा गया है कि अब सबसे पहले समझेंगे दो इंद्रिय वाले जीव कौन कौन से हैं और उनकी कौन सी दो इंद्रिय होती है। स्पर्शन होती है और रसना होती है। कौन सी? स्पर्शन और रसना, ये दो इंद्री। और इनके जीव कौन कौन से होते हैं? कृमि, शंख। शंख का कई कई ड्रेसों में शंख का कुछ लगा रहता है ना, तो शंख के अंदर एक जीव पाए जाते हैं जो वादन के भी काम आता है। शंख, छोटा शंख हो, कोड़ी हो, छोटी हो या बड़ी हो, सब ये सब दो इंद्रिय कहलाते हैं। बलाका, गिंडोले, केंचुआ। छोटेपन में जब कुछ खा लेते थे तो पेट से केंचुआ निकला है ना किसी किसी के, वही केंचुआ दो इंद्रिय जीव है। पानी में उत्पन्न सीप, उद्रेई, जोंक, फोड़ा आदि में होने वाली कृमि, ये सब दो इंद्रिय जीव है। अब तीन इंद्रिय जीव की बातें करते हैं। तीन इंद्रिय जीव में कौन कौन से आते हैं और उनको स्पर्श और रसना के संग उनको घ्राण भी मिल जाता है। जैसे बिच्छू, बिच्छू, गोमिका, कांसला, कर्णशलाका, सतपदम, इंद्र गोपिका, इंद्र कुटिका। माथे में जू निकलती है ना, ऐसे ऐसे खुजली करते हैं तो वो तीन इंद्र जीव है। लीक निकलती है, उसको पट पट, लोग लीक को ऐसे निकाले, ऐसे करके पट मार दियो, क्या है? त्रसिंसा। स्थावर तो हम करते ही हैं। कभी एक दिन मैं जा रही थी रास्ते में, तो एक जन ने पेड़ तोड़ा। मैंने कहा ये मत तोड़ो भाई, इसमें जीव होते हैं। तुम क्या, आपको बहुत बड़ी है कि इसमें जीव होते हैं? जब खाते हो मजे ले लेके तब तो कोई बात नहीं। तो हम कहते हैं हम संकल्पी हिंसा नहीं करते, जितना जरूरी है उतना ही लेते हैं। और स्थावर जीव की करते हैं, त्रस जीव की नहीं करते हैं। तो त्रस में जू आ गया, उसके बाद लीख आ गई, खटमल, चींटी। चींटी को भी कभी कभी पैर से मार देते हैं, अनजाने में चल रहे हैं, चींटी पैर के नीचे आ गई और मर गई। इसीलिए साधु लोग नीचे देख करके चलते हैं कि चींटी मर न जाए। और हमारे जिसके घर में खटमल होता है वो भी खटमल को लेकर के पट से मार देता है। तो ये त्रस जीव की हिंसा हो जाती है। दो इंद्रिय समझ लिया, केंचुआ वगैरह। तीन इंद्रिय समझ लिया कि खटमल, जू, ये सब। और चतुर इंद्रिय क्या होते हैं? जिनको स्पर्शन होता है, रसना होता है, घ्राण भी होता है और उसके संग ये दो चक्षु, दो नेत्र भी मिल जाते हैं उन्हें। वेदंस, वन, मक्षिका, डांस, मच्छर, मक्खी, पतंगा, गोबर के कीट, रुधिर के कीट, भ्रमर, मधुमक्खी भिन 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 करती है, गोमक्षिका, मकड़ी जो जाल बिछाती है, कोलिका, ये सब चतुरेंद्रिय है। और पांच इंद्रिय में क्या भर जाता है? स्पर्श, तृष्णा, घ्राण, चक्षु के संग ये दोनों हमारे हैं। ये पांच इंद्रिय हो गई। कर्ण इंद्रिय भी आ गई। अंडे से उत्पन्न अंडज, सर्प, वमनी, पक्षी, ये सब पंचेंद्रिय है। जरायु में उत्पन्न होने वाले जरायु जैसे गाय, भैंस, मनुष्य, ये सब उत्पन्न होते ही तुरंत चलने वाले पोतज जो होते हैं, कौन से उत्पन्न होते ही चलने लगता? कुत्ता, बिल्ली, सिंह, हिरण, ये सब। चर्म आदि के योग से घृत आदि में उत्पन्न होने वाले, शराब आदि के उत्पन्न होने वाले सूक्ष्म वचन, अगोचर, रासायनिक जीव, ये सब पंचेंद्रिय है। पसीने में, सर्दी, गर्मी, वर्षा में उत्पन्न चूहे,
गो, मेढक, मनुष्यों की कांख आदि में उत्पन्न जीव संवेदनीय पंचेंद्रिय है। उद्गल समूह से स्वयमेव उत्पन्न होने वाले समूर्छन जीव भी पंचेंद्रिय है। पंचेंद्रिय माने क्या? जिनको स्पर्श रसना घ्राण चक्षु कर्ण पांचों इंद्रिया पाई जाती है। पृथ्वी काष्ठ पत्थर आदि को भेद कर उत्पन्न होने वाले दूर दूर उद्भेदी जीव वे भी पंचेंद्रिय है। उत्पाद जन्म वाले देव और नारकीय उपादिम वो भी पंचेंद्रिय है। देव और नारकी क्या गर्भ जन्म होता है? किसी के घर में देवता का वास होता है, किसी के घर में नारकी जीव प्रवेश करता है, ये सब कभी नहीं होता। उनका उत्पाद जन्म है, गर्भज नहीं है, लेकिन वो भी पंचेंद्रिय है, सब देवता लोग और नारकी लोग। नारकी बेचारे कभी भी रेस्ट नहीं करते, 24 घंटे तक एक दूसरे से ईर्ष्या करना, युद्ध करना, यही सब चलता रहता है वहां पे। अब इंद्रिया कितनी होती है? अब हमने ये तो बता दिया कि त्रस में क्या क्या होता है, 2 3 4 5 इस सब वाले त्रस जीव होते हैं। तब इंद्रिया टोटल कितनी हुई? तो पंचेंद्रियाणी कितनी? 5 इंद्रिय। इंद्रिय अर्थात आत्मा को, आत्मा की अर्थात संसारी जीव की पहचान करने वाला चिन्ह है, उसे इंद्रिय कहते हैं। इंद्र की भांति आप अपने आप को विजय प्राप्त कर लो, विषय के ज्ञान कराने में स्वतंत्र निमित्त हो, उसे इंद्रिय कहते हैं। सबसे पहले संयम तभी आएगा जब आप इंद्रियों को कंट्रोल में करोगे, काबू में करोगे। इंद्रियों को काबू में किए बिना कुछ भी नहीं होता। आज हमारी रचना इंद्रिय इतनी बलवती हो गई कि लोगों को मालूम नहीं, लोग बाजार के कितने गंदे गंदे मसाले की चीज खाने लगे, चाउमीन मैगी पास्ता मोमो, ये सब चीजें में जो नूडल्स रहते हैं, नूडल्स तो इतने बुरे नहीं है, लेकिन उसके अंदर जो मसाले डलते हैं उसके अंदर बहुत ही गंदा फ्लेवर, और पता नहीं जिसमें जिसमें ई लिखा हुआ रहता है तो किसी न किसी जानवर के कुछ न कुछ पार्ट्स उसमें एनिमल प्रोडक्ट्स रहते हैं। तो ये इंद्रियों के सुख के वशीभूत होकर के आदमी पाप करता है। सुना होगा ना, भौरा क्या करता है? भंवरा फूलों का रस चूसता है, इंद्रिय सुख के वशीभूत होके बहुत टेस्टी रस से चूसता रहता है। फिर जब शाम हो जाती है, सूर्य की किरणें बंद हो जाती है, तब वो सोचता है ये लास्ट, ये अब बस लास्ट, अब ये अंतिम रस चूस लूं फिर मैं उड़ जाऊंगा। और फूल बंद हो जाता है और भंवरा अपनी जान गंवा बैठता है। किसके लिए? इंद्रिय सुख के लिए। वैसे ही हम सारे जीव दिन रात दौड़ते रहते हैं, दिन रात दौड़ते रहते हैं, ऑफिस जाते रहते हैं, घर का काम करते रहते हैं। दिस ऑल आर हार्ड वर्क, नॉट स्मार्ट वर्क। ये पर समय है, स्व समय नहीं। और समय के लिए, चिंतन के लिए, पूजा के लिए, मंदिर के लिए, पाठ के लिए, स्वाध्याय के लिए हमारे पास टाइम नहीं होता। बोझा ढोने वाला जो काम है वो दिन भर करते रहते हैं। इंद्रिय सुख के लिए ना, कि हम खाएंगे क्या, उसी के लिए दिन भर जुगाड़ चलता रहता है। सुबह पहले स्त्रियां उठ के क्या बनाएं और क्या खाएं, उनके पास यही एजेंडा सबसे महत्वपूर्ण रहता है कि अभी क्या बनाए, क्या बनाए, क्या बनाए, नाश्ता में क्या बनाए, डिनर में क्या बनाए, लंच में क्या बनाए, यही सब चलता रहता है। तो ये इंद्रिया, ये जो 5 इंद्रिया है, इनके सुख को काबू में नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होगा। अब इंद्रियों के मूल भेद क्या है? इंद्रियों के मूल भेद 2 प्रकार के हैं, द्रविंद्री और भावेंद्री। तो इसके लिए क्या सूत्र आया? द्विविधानी, 16 नंबर का सूत्र। पांचों इंद्रियां दो दो प्रकार की होती हैं। कैसे? स्पर्श द्रविंद्री, स्पर्श भावेंद्री। रचना द्रविंद्री, रचना भावेंद्री। घ्राण द्रविंद्री, घ्राण भावेंद्री। चक्षु दर्शेंद्री, चक्षु भावेंद्री। स्रोत द्रविंद्री, स्रोत भावेंद्री। तो नाम कर्म की रचना द्रविंद्री है और ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशाम भावेंद्री है। भावेंद्री मति ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम से
कितने तरह के ज्ञान होते हैं, हमने पढ़ा था ना। मति ज्ञान आवरण कर्म के क्षयोपम से उत्पन्न हुई विशुद्धि एवं उससे उत्पन्न हुआ ज्ञान भावेंद्रिय कहलाता है। शरीर नाम कर्मोदय से शरीर में उत्पन्न हुए चिन्ह द्रवेंद्रिय कहलाते हैं। अब हमें आप अच्छे से विस्तार से बताओ ये द्रवेंद्रिय का स्वरूप और भावेंद्रिय का स्वरूप। तो द्रवेंद्रिय का स्वरूप जानने के लिए 17 नंबर का श्लोक, निर्वित्युपकरणे द्रवेंद्रियम। निर्वृत्ति और उपकरण को द्रव इंद्रिया कहते हैं। नाम क्रम के उदय से निर्वृत्त रची गई नियत आकार वाली रचना विशेष को निर्वृत्ति कहते हैं। और निर्वृत्ति के दो भेद, आभ्यंतर निर्वृत्ति और बाह्य निर्वृत्ति। आत्मा के प्रदेश का इंद्रियाकार होना आभ्यंतर निर्वृत्ति कहलाता है। बाह्य निवृत्ति किसे कहते हैं? इंद्रियाकार हुए आत्मा के उन प्रदेशों में कुदगल परमाणुओं का इंद्रियाकार होना बाह्य निवृत्ति कहलाती है। अब उपकरण किसे कहते हैं? निर्वृत्ति के सहायक उपकरण को उपकरण कहते हैं। उपकरण के भी कितने भेद होते हैं? इसके भी दो भेद होते हैं, आभ्यंतर उपकरण और बाह्य उपकरण। जैसे स्पर्शन इंद्रिय में रोम त्वचा बाह्य उपकरण है। बाहरी उपकरण क्या है? हम किसी को स्पर्श करके देखें, हाँ ये तो सॉफ्ट है, तो इसमें बाह्य उपकरण क्या है? तो स्पर्श इंद्रिय में रोम त्वचा जो है ये हमारी बाह्य उपकरण है। हड्डी, खून, मांसपेशियां आदि अभ्यंतर उपकरण है। इसके अंदर क्या है? इसके अंदर हड्डी है, जब छूओगे तो ये नस नस में हाथ लगता है ना, ये मांसपेशी, हड्डी, ये सब हमारा अभ्यंतर उपकरण है। रसना इंद्रिय में होठ बाह्य उपकरण है, यहीं से तो कोई चीज खाते हैं ना हम, ये बाह्य उपकरण है। और अंदर के हमारे कौन कौन से संयोग करते हैं? दांत, जीभ। जीभ के बिना आप खा सकते हो क्या कोई चीज? दांत के बिना बाइट कर सकते हो क्या? तो ये सब अभ्यंतर उपकरण है। नासिका इंद्रिय में बाहर का हिस्सा बाह्य उपकरण तथा नाक के अंदर के रोम, नलिका आदि अभ्यंतर उपकरण है। चक्षु इंद्रिय में पलक, रोम, भौं आदि हमारी ये चक्षु इंद्रिय, चक्षु की रक्षा पलक करती है। फिर हमारे यहाँ भौएं हैं, रोम है, ये सब हमारे नेत्र के अंदर हमारी रेटिना होती है, लेंस होती है। कृष्ण शुक्ल मंडल अभ्यंतर उपकरण है। और नाक के अंदर भी हमारी रोम, नलिका आदि अभ्यंतर उपकरण है। नासिका इंद्रिय में बाहर का हिस्सा बाह्य उपकरण तथा नाक के अंदर रोम, नलिका आदि हमारा अभ्यंतर उपकरण है। नेत्र के अंदर का रेटिना, ये जो आंख के अंदर गोल गोल दिख रही है ना, जो आजकल लोग आंख की सर्जरी कराता है, रेडियल केरेटेक्टोमी, जिसमें देखना बंद हो जाता है, फिर वो क्या करते हैं, रेटिना को थोड़ा सा खोल देते हैं और एक शक्ति बाहर निकलती है। ये जो रेटिना है, ये अंदर में जो लेंस है हमारी फिट ऑलरेडी, उसी को थोड़ा टच करके थोड़ा ब्रॉड कर देते हैं, तो फिर से दिखने लगता है। तो रेटिना, लेंस, कृष्ण शुक्ल मंडल अभ्यंतर उपकरण है। कर्ण इंद्रिय में बाहरी कान, ये जो बाहर वाला कान है ये हमारा बाह्य उपकरण। और अंदर का पर्दा है जो हमारी रक्षा करता है, किसी भी चीज को, गंदी चीज को अंदर जाने नहीं देता, ये हमारा अभ्यंतर उपकरण है। अब भावेंद्री का स्वरूप बताइए। लब्ध उपयोगो भावेंद्रियम। लब्धि उपयोगो माने लब्धि और उपयोग को भावेंद्रिय कहते हैं। अब आप बोलोगे लब्धि क्या है और उपयोग क्या है? लब्धि का अर्थ क्या होता है? प्राप्त होना। आत्मा में मति ज्ञान आवरण और वीर्यांतराय कर्म के क्षयोपम से होने वाली विशुद्धि अर्थात अर्थ पदार्थ ग्रहण करने की शक्ति को लब्धि कहते हैं। और लब्धि को हम योग्यता भी कहते हैं। उपयोग क्या है? उस विशुद्धि द्वारा अर्थ ग्रहण करने की प्रति आत्मा के उद्यम, प्रवर्तन या व्यापार को उपयोग कहते हैं। जैसे आप बैठे तो हो, सुन तो रहे हो तत्वार सूत्र में, पर आपका उपयोग लग नहीं रहा है, कुछ नहीं समझ में आएगा। थोड़ा थोड़ा लग रहा है, थोड़ा थोड़ा समझ में आएगा। और पूर्ण लग रहा है तो पूर्ण रूप से उमा स्वामी जी ने क्या कहा सब समझ में आ जाए। विशेषार्थ
लब्धि पांचों इंद्रियों से स्पर्श रस गंध वर्ण शब्द ग्रहण करने की क्षमता रखती है और उपयोग उन इंद्रियों से स्पर्श रस गंध वर्ण शब्द का ग्रहण करता है। इन पदार्थों को जानने के अभिमुख को होना। जैसे व्यक्ति क्या किया, एग्जाम्पल लो, प्रवचन सुनने बैठा, उसमें सुनने की क्या है, सामर्थ्य है, लेकिन उसका उपयोग दूसरी ओर होने पर वह सुन नहीं पाता। बहुत बार हम फिजिकली मंदिर में प्रेजेंट रहते हैं, फिजिकली प्रवचन हॉल में प्रेजेंट रहते हैं, लेकिन मेंटली हमारा ध्यान कहीं और रहता है, हमारा उपयोग कहीं और लग रहा है, हमारा माथा, हमारे मस्तिष्क में इतनी जोर से कोई ना कोई बात चलती रहती है और हमारा उपयोग यहाँ लगता ही नहीं। हमारे आंखों में देखने की सामर्थ्य है, लेकिन उपयोग दूसरी ओर होने पर हमारे सामने कोई वस्तु रखी है और हमें दिखाई नहीं देती। होता है ना, कई बार होता है। इसी प्रकार किसी वस्तु को जानने की इच्छा होते हुए भी यदि क्षयोपशम नहीं है तो आप नहीं जान पाएंगे। मंद बुद्धि विद्यार्थी जो है, स्लो स्टूडेंट्स, उनको पढ़ने की इच्छा होते हुए भी, पुरुषार्थ करते हुए भी पाठ समझ में नहीं आता। ये क्लास चल रही है, 50 बच्चे पढ़ रहे हैं, टीचर एक ही है, लेकिन कोई बच्चा है फट से समझ जाता है टीचर ने क्या कहा, तो कोई बच्चा है उसे समझ में ही नहीं आता। बहुत बार कोशिश करने के बाद, बहुत बार पढ़ने के बाद उसे कुछ कुछ समझ में आता है। तो ये मंद बुद्धि होने के कारण ऐसा होता है। ज्ञानावरण कर्म के 6 उपशम से इंद्रियों से आत्मा में जानने की शक्ति होना, वही लब्धि है। याद रखना, ज्ञानावरण का कर्म का 6 उपशम नहीं होगा तो ज्ञान समझ में भी नहीं आएगा, लेकिन जैसे जैसे 6 उपशम अच्छा होता जाएगा फटाफट सब कुछ समझ में आता जाएगा। इसीलिए हमें कभी भी किसी के संग ऐसा नहीं करना चाहिए कि वो आगे ना निकल जाए, उसे हम अपनी पुस्तक नहीं देंगे, उसे हम बताएंगे नहीं। अगर ये जो हमें पाठ आ रहा है, ये जो हमें पढ़ना आ रहा है, मैं उसे नहीं बताऊंगी, नहीं तो वो भी ज्ञानी हो जाएगा, मेरी वैल्यू नहीं रह जाएगी। इन सबों से ज्ञानावरणी कर्म के उदय होते हैं। इसीलिए हमें ये सब कभी नहीं करना। हम तो बहुत अच्छे स्टूडेंट्स हैं, हमें ये कभी नहीं करना। हमें ज्ञानावरणी कर्म का 6 उपशम करना है और उसके होने पर आत्मा के पदार्थों के प्रति अभिमुख होना उपयोग कहलाता है। लब्धि और उपयोग के मिलने से पदार्थों का ज्ञान होता है। लब्धि और उपयोग दोनों मिलने से आप पदार्थ का ज्ञान हो पाएगा, उसे जान पाओगे, उसके बारे में बता पाओगे। द्रवेंद्रीय और भावेंद्रीय समझ गए। अब इंद्रियों के नाम क्या है वो तो हम तब से बताए जा रहे हैं, सभी को मालूम, सबको मालूम है। उसके लिए सूत्र संख्या 19 नंबर, स्पर्शन रसन घ्राण चक्षु सूत्राणी। स्पर्शन मतलब त्वचा, रसना मतलब जीभ, घ्राण माने नाक, चक्षु माने आंख और श्रुत माने कान। ये सारे 5 इंद्रिय है। वीर्यांतराय और मति ज्ञानावरण कर्म के 6 उपशम से तथा अंगोपांग नामकरण के अवलंबन से जिसके द्वारा स्पर्श करता है वह स्पर्शन इंद्रिय। मैंने इसे छुआ, स्पर्श इंद्रिय, स्पर्शन इंद्रिय। मैंने टेस्ट किया, स्वाद आया, ये है रसना इंद्रिय। मैंने एक्टिव फ्रेगनेंस ली, सूंघा, यह है घ्राण इंद्रिय। और हम आपको देख रहे हैं जूम के द्वारा, ये हम अपने चक्षु इंद्रियों से देख रहे हैं। और जो आप सुन रहे हो ना, ये हमारी कर्ण इंद्रिय है जिसके द्वारा आप सब सुन पा रहे हो। वीरांतराय और मति ज्ञानावरण कर्म का 6 उपशम तथा अंगोपांग नाम कर्म का आलंबन सभी इंद्रियों के लिए आवश्यक है। अब इंद्रियों के विषय क्या क्या है, अभी इंद्रियों की चर्चा चल रही है। ये तत्व में हम इंद्रियों की चर्चा कर रहे हैं। स्पर्श रस गंध वर्ण शब्दास तदर्थाः। इसका मतलब क्या हुआ, स्पर्श रस गंध रूप और शब्द ये 5 इंद्रिय के विषय है। स्पर्शन इंद्रिय स्पर्श को, रसना इंद्रिय रस को, घ्राण इंद्रिय गंध को, चक्षु इंद्रिय रूप को तथा श्रोत इंद्रिय शब्द को ग्रहण करती है। इंद्रियों का आकार क्या है, स्पर्श इंद्रिय का आकार अनेक प्रकार का है।
कृष्ण इंद्रिय का आकार खुरपा के समान होता है। घ्राण इंद्रिय का आकार तिल के समान, पुष्प के समान है। चक्षु इंद्रिय का मसूर के समान आकार है। और श्रोत इंद्रिय का यव या नाली के समान का आकार है। यहाँ पे कान में अंदर नाली के समान की रचना है। जगन्य अवगाहना सूक्ष्म निगोदिया लब्ध पर्याप्तक जीव की उत्पत्ति से तीसरे समय में होती है। यह अवगाहना धनांगुल की असंख्यातवें भाग होती है तथा उत्कृष्ट अवगाहना पंचेंद्रिय जीवों में महामत्स्य की होती है। वह 1000 योजन लंबा, 500 योजन चौड़ा और 250 योजन मोटा होता है। इंद्रियों के विषय में आप सभी ने कुछ कुछ जाना। 2 इंद्रिय क्या है, 3 इंद्रिय क्या है, 4 इंद्रिय क्या है, केचुआ से लेके खटमल जो इन सब से लेकर के शुरू किया, सिप वगैरह, और पंचेंद्रिय देवनार्थियों को मिला करके। और इंद्रिय 5 कौन कौन सी? स्पर्श, रसना, घ्राण, चक्षु और कर्ण, ये 5 इंद्रिय और इनके विषय ये सब हमने अच्छे से पढ़ा। बोलो वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की जय। जय जिनेन्द्र।